इसलिए रोक दिया जाता है कि गौशाला के अंदर जो बद से बदतर स्थिति है कहीं समाज के सामने ना आ जाए और कहीं इस सवाल पे सरकार नंगा ना हो जाए। आप किस माँ की बात करते हो, किस माँ को गुड़ खिलाते हो, किस माँ की पूजा करते हो, जबकि माता का मंदिर। लोगों में जागृति पैदा करना होगा। कोई नेता और कोई व्यक्ति इस काम को नहीं कर पाएगा। पूजा किया जाता है, ये दिखावे का है। दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोगों के साथ कुलदीप। आपको बता दें कि गाय हिंदू धर्म में एक उनका अलग सा पूजा पाठ होता है और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार गाय को लेकर काफ़ी चिंतित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों लोग गाय को चारा भी खिलाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि भारत में या अन्य प्रदेश में छोड़ देते हैं, लेकिन हम बनारस की ही बात कर लेते हैं और बनारस की जनता से ही जान लेते हैं कि आज के समय में गाय कितनी सुरक्षित हैं। जिस तरीके से गौशाला बने हैं उसमें सारी गाय रहती हैं, लेकिन गौशाला की स्थिति क्या है ये सारी जानकारी यहाँ के स्थानीय लोग देंगे। हम इनसे जानने की कोशिश में हैं कि इस समय गाय की स्थिति क्या है। सर ये बता दीजिए कि गाय हिंदू धर्म में पूजी जाती है, पूजा पाठ भी किया जाता है और उसका गोबर मूत्र सब चीज़ प्रयोग में लिया जाता है जी। आज के समय में गौ को किस तरीके से लोग रख रहे हैं, क्यों उनके दूध दूह कर फिर छोड़ दे रहे हैं? गाय की स्थिति तो इस समय बहुत दयनीय हो गई है। हाँ। और जब तक दूध देती है उससे फ़ायदा होता है, रखते हैं। बाकी लोग रोड पर घूमने के लिए छोड़ देते हैं, जो कि गाय दीनहीन होकर घूमती है। गाय को हम लोग माता जानते हैं। यही स्थिति मतलब गाय की है, इसमें सुधार होना चाहिए। मतलब केंद्र और प्रदेश सरकार लगातार गाय पे काम कर रही है, आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं फेल है सर? हाँ, फेल है। फेल है। आप इसको क्या कहेंगे? नहीं भैया, एकदम फेल है सरकार ये जो है, क्योंकि हमारे गौरक्षा के पीठाधीश्वर आदित्यनाथ योगी जी हैं और योगी जी के सरकार में गौ माता का तिरस्कार जबरदस्त हो रहा है और गौशालाओं का तो इतना बद से बदतर हालत है, क्योंकि हम लोग गौरक्षा पे ही काम कर रहे हैं और लगातार आज जो है 9-10 साल से हम गौ माता पे काम करते हैं। सड़कों पे जब गौ माता को कहीं भी देख लेते हैं, कहीं एक्सीडेंट में उनका पैर जो है कीड़े पड़े हुए हैं तो कहीं कान में पड़े हुए हैं, तो बड़ी अपने आप को ग्लानि महसूस होती है कि हम सनातन कुल में पैदा होकर अपने ही माता को इस तरह का बद से बदतर सड़कों पे छोड़ दिया है। तो कहीं न कहीं हमारी आदित्यनाथ योगी जी की सरकार और इनका सिस्टम फेल है गौ माता के सवाल पे साथियों। चाचा ये बताइए कि जिस तरीके से हिंदुत्व की लोग बात करते हैं, घर में कुत्ता पाले हुए हैं, गाय नहीं पाले हैं और सबसे ज़्यादा वो नसीहत देते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? भाई उनके लिए तो भाई यही कहेंगे कि भाई उन लोगों को भी आगे आना चाहिए। गौ माता के लिए बोलना चाहिए उनको कि भाई गौ माता को दूध पी रहे हैं, लेकिन उसको दू भी रहे हैं, लेकिन जब दूध नहीं दे रहे तो उसको छोड़ दे रहे हैं लोग। ये बहुत गलत कर रहे हैं लोग। ठीक है, ये बताइए कि गौशाला की स्थिति क्या है? जी, गौशाला की अगर स्थिति हमसे अगर जानना चाहेंगे तो गौशाला की स्थिति मित्रों जो है ये किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि गौशाला में आम आदमी तो पहले जाने से एंट्री उसका है नहीं। मतलब गेट पे ही रोक दिया जाता है। इसलिए रोक दिया जाता है कि गौशाला के अंदर जो बद से बदतर स्थिति है कहीं समाज के सामने ना आ जाए और कहीं इस सवाल पे सरकार नंगा ना हो जाए। इसलिए जो है आम आदमी को अंदर जाने से मना, हम लोग भी जाते हैं तो हम लोग को भी अंदर नहीं जाने दिया जाता है। जबकि हम लोग यह जानने की कोशिश करते हैं कि भाई आपके यहाँ गौशाला किस हिसाब से, क्योंकि हम लोग भी गौरक्षक रहे हैं, हमारे जो है हम सनातन कुल में रहे हैं, हमारे माँ बाप हमारे पूर्वज अच्छे गौरक्षक रहे हैं। गौरक्षा आज भले जो है हम कहीं न कहीं कुछ खामियों की वजह से दूर हो गए हैं, लेकिन लगाव उतना ही गौ माता से है जितना पहले था। और प्रयास हमारा यही है कि आप रही बात, आप काशी की बात कर रहे हैं तो काशी की बात में, काशी में यही ग्राम सभा भेलखा है, तहसील पिंडरा के अंदर है। और गौ माता की बात करते हैं, वहाँ गौ माता की 64 बीघा जमीन इसी जो है गौरक्षा पीठाधीश्वर के नाक के नीचे इनके लोगों द्वारा बेचा जा रहा है, बंदरबाट किया जा रहा है और वाराणसी की मीडिया भी जान रही है और इस पर कोई जो है चलाने को तैयार नहीं है। लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपका न्यूज़, आपके चैनल को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने कहा नहीं हमारे न्यूज़ को आप चलाओगे। तो मैं आपके माध्यम से मैं गौरक्षा पीठाधीश्वर आदित्यनाथ योगी जी से एक सवाल रखना चाहता हूं कि आप किस माँ की बात करते हो, किस माँ को गुड़ खिलाते हो, किस माँ की पूजा करते हो,
जबकि माता का मंदिर 64 बीघा गौरक्षा भेलखा लूट रहा है, तो मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये जो पूजा किया जाता है ये दिखावे का है। एक तरफ तो आप जो है जनता को मूर्ख बना रहे हैं, गुड़ खिला रहे हैं और मोदी जी जो है दाना खिला रहे हैं, और दूसरे तरफ 64 बीघा लूटा जा रहा है। तीसरी तरफ गौशालाओं में आप जाइए तो वहाँ आपको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, और गौ माता के सवाल पे ना कोई मंत्रालय बनाया जा रहा है, क्योंकि गौ माता का अगर वास्तविकता देखा जाए, गौ माता तभी संरक्षित होंगी जब उनको राष्ट्र माता की पदवी मिलेगी और गौ मंत्रालय का निर्माण होगा। इस पे ये हमारे देश की बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे पे यदि काम नहीं हुआ तो निश्चित आने वाली समय में सनातन कुल कहीं न कहीं जो है प्रभावित होगा। इसलिए यदि सच्चे भक्त राष्ट्रभक्त मोदी जी हैं, योगी जी हैं, गौ माता को अगर चना खिलाते हैं, अनाज खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं, पैर छूते हैं, मानते हैं, तो सर्वप्रथम वाराणसी में उनके संसदीय क्षेत्र में जो 3000 करोड़ का 64 बीघा जमीन भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा स्थापित गौशाला का पुनर्स्थान करावें, वहाँ पे अतिक्रमण को तत्काल जो है हटाया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज जो है बुलडोजर वहीं चलता है जहाँ, क्योंकि बुलडोजर द्वेष की राजनीति चल रही है, द्वेष चल रहा है, और हिंदू बुलडोजर के नाम पे हिंदुओं के धर्म को, हिंदुओं के मंदिरों को, गौशालाओं को लूटा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम मोदी विरोधी हैं, ऐसा नहीं है कि हम योगी विरोधी हैं, हम विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम इनके कार्य का विरोध करते हैं, क्योंकि इनका कार्य बहुत ही अब हम क्या कह लेंगे, राम की बात करते हैं तो राम का एक भी गुण मौजूद नहीं है इनके अंदर एक भी गुण मौजूद नहीं है। यदि राम का एक भी गुण मौजूद होता, राम मंदिर बनवाते हैं तो हमें बड़े हर्ष होता है, लेकिन राम के पद चिन्हों पे चलना बहुत कठिन की बात है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मोदी जी, योगी जी पहले हमारे भारत भूमि में को शुद्ध करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम मेरा मानना है गौ माता को सुरक्षित करो, गौ मंत्रालय का निर्माण करो, और जो गौ माता को लोग दूध दूहने के बाद छोड़ देते हैं उनके ऊपर भी एक नियम लागू होना चाहिए, क्योंकि अब गौ माता का तिरस्कार होता है, क्योंकि उसी तरह हम यहाँ आज समाज में माँ बाप को भी लोग तिरस्कार कर रहे हैं। अगर गौ माता हमारी सुरक्षित होंगी और गौ माता सुरक्षित रहेंगी, तभी हमारे समाज का, हमारे सनातन कुल का उत्थान होगा और हम हिंदू राष्ट्र की ओर ही तभी जा सकते हैं, अन्यथा नहीं जा सकते। ठीक है, ये बताइए कि गौ को लेकर आप क्या कहेंगे? लोगों में जागृति पैदा करना होगा। कोई नेता और कोई व्यक्ति इस काम को नहीं कर पाएगा, समझा। और चाहे वो आदित्यनाथ हो चाहे मोदी हो, इसी एक आदमी के बस की चीज़ नहीं है। नहीं, वो प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो जो नहीं उनकी वो बातें लोग एक सुनता है। जागृति, जब हम आप नहीं सोच पाएंगे कि गाय हमारी माता है, इसको खुले ना छोड़ें, जा करके वो पॉलीथीन खा रही हैं, क्या नहीं, खाना वो खा चीज़ जो आप बता रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, देर रात को आते हैं, अपनी बातें बोल देते हैं, तो सारे भारतवासी उनकी बातें सुनते हैं। तो प्रधानमंत्री आते, वो भी बात बोल एक देते। आदमी पर नहीं रखा जा सकता, ये सबकी जिम्मेदारी है, और इसीलिए कह रहे हैं इसके लिए जागृति पैदा करना होगा आपको। अच्छा, कौन सी योजना आ जाए तो गाय सुरक्षित हो सकती है? ये तो योजना उनका काम है कि क्या योजना ला सकते हैं। कह तो रहे हैं कि एक जागृति पैदा होनी चाहिए लोगों में। ठीक है, वो आपकी सारी बातें मान रहे हैं, लेकिन एक चीज़ हमें बता दीजिए कि इस केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो तो यार किसी नहीं, पार्टी की सरकार, नहीं इससे पार्टी क्या की लेना सरकार देना नहीं, है? नहीं, सबसे नहीं, ज़्यादा बातें गाय गाय से की बातें किसी होती पार्टी है, का तो क्या लेना देना सबसे है? बड़ी बात होती है गाय की हैं? जो बातें होती है, तो प्रधानमंत्री गाय- और योगी आदित्यनाथ के द्वारा नहीं, किया जाता है, तो उनके इनके तरफ ही से तो- सरकार में गाय सुरक्षित हैं या नहीं, बस ये बता दीजिए। नहीं, उनके तरफ से तो पहल की गई, हाँ, वो गौशाला बनाए गए। अब उसका जो व्यवस्थापक है, जो देख रहा है, वो कायदे से नहीं देख रहा है, तो उसके लिए कोई क्या करेगा? तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, यही तो हम कार्रवाई जानना- हो रही है, कार्रवाई अब उस स्तर पर हो रही है, ब्लॉक स्तर पर भी। यहीं पर आपके पिंडरा ये रहुआ वाले पर ही 2-3 गाय मरी थी, उसमें वीडियो गए थे और 2-3 लोगों पर कार्रवाई भी हुई। तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है जागृति। जब तक आपके अंदर स्वयं का प्रेम नहीं होगा कि हाँ गाय पाल रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी निर्वहन करें, उसको खिलाए पिलाएं कार्य से। आप पालते हैं, उसके बाद दूध दे के छोड़ देते हैं,
तो वो बाहर जब घूमेगी तो जब उसको खाना नहीं मिलेगा, जो मिलेगा खाएगी। ये जिम्मेदारी हमारी है और इसके लिए जागृति हमको पैदा करना पड़ेगा। तो इसके लिए लेकिन जिस तरीके से ये देखा जाता है कि बहुत ऐसे परिवार हैं जो गाय रखते हैं, दूध जब वो गाय बूढ़ी हो जाती है तो उसको ले जाकर पशु इसमें छोड़ ये देते तो हैं। आप सरकार, अभी मेनका जी जब इसके वो पशु की उसमें थी तो बार बार कहती थी कि भाई गायों को बुढ़ापे पे मत छोड़ा कीजिए। कोई कह रहा है, लेकिन जागृति जब आपके अंदर नहीं पैदा हो रही तो कोई क्या करेगा? कोई राजनीतिक व्यक्ति थोड़ा उसको आकर के उसको संरक्षण, या गाय तो जा रही है, अब कोई आकर के कोई नेता थोड़ा रोकेगा। ये जिम्मेदारी आपकी होती है। जब तक आप अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे ये संरक्षण नहीं होगा। इसलिए आप जागृति पैदा कीजिए, जगह जगह पर इसके लिए एक सभाएं करिए, नुक्कड़ सभा करिए, बताइए कि भाई ये आपकी जिम्मेदारी है और इसको आप निर्वहन करें, कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये थे सारे लोग और अपनी बातें बहुत अच्छे से बताए हैं कि हर लोगों को जागरूक होना चाहिए गाय को लेकर, क्योंकि गाय का जो दूध होता है वो भी उपयोगी होता है, उसका मूत्र भी उपयोगी होता है और गोबर भी जो होता है तो आदमी उससे खाना बनाते हैं और तमाम तरह की बीमारियों में उसका उपयोग होता है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आने वाले समय में गाय संरक्षण को लेकर सरकार क्या पहल करती है। लगातार ये रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से दे रहे थे। हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।